हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम हट। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद द पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने एनडीए के पीवाईक्यूज को कंप्लीट किया था एंड आज जो हम करेंगे वो हो गए आपके एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के पीवाईक्यूज को मैं लेकर आई हूं। यहाँ पर एसएससी के पीवाईक्यूज को लाने का मोटिव मेरा ये था कि जो मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जो हमारा कंटेंट है वो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप कोई भी एग्जाम फेस कर रहे हो, तो सिर्फ एक एग्जाम तक ये नॉलेज आपकी लिमिटेड नहीं रहेगी। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हियर यू कैन सी इन द PYQ series the first question, just wait, all these are the NDA. This one you can see here, I have already write down the year and the पेपर नेम यहाँ मैंने मेंशन किया है कि ये सीजीएल का है, ईयर मेंशन किया है यहाँ पर, तो उससे आप जो है इन्हें मैच कर सकते हैं कि सीजीएल के 2015 में ये आपके मेंशन था या नहीं था। थोड़ा सा आपको ये लिखने का मोटिव ये है कि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चंस फेक हैं या वीडियो जो है वो फेक है। तो देखिए, द अपीयरेंस ऑफ द डे ऑफ द सिटी डैश डे बाय डे। देखिए, जब भी हमारे पास बिकम, ग्रो, डे बाय डे, इस तरह के जब हमारे पास वर्ब होती हैं या एडवर्ब होती हैं, वो हमारी किस टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं? वो हमारे टेंस को रिप्रेजेंट करती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ही इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, ये एनडीए के पीवाईक्यूज में आया हुआ था आपके क्वेश्चन और हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ऐसा होता जा रहा है, सिटी का अपीयरेंस घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है, मतलब डे बाय डे, पर डे जैसा हो रहा है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। ये आपका पास्ट में यूज है, ये भी, एंड ये हमारे टेंस का पार्ट ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा, दिस इज चेंजिंग। तो ये आपके रूल्स में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। द राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हेनेवर यू डैश टाउन कॉल मी। देखिए, अगेन ये कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। कंडीशनल सेंटेंस में हमने आपको बताया कि आपके पास एक पार्ट में कंजक्शन होगा एंड दूसरे पार्ट में जो है आपको क्या मिलेगा? दूसरे पार्ट में आपको वर्ब्स मिलेंगी। यहां पर हमने उसमें एक्सेप्शन केस करवाए थे, आपने पढ़ा हुआ है V1, V2 एंड हैड प्लस V3। कोई भी कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंस की कंजक्शन होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज की कंजक्शंस होंगी, इफ प्लस V1, इफ प्लस V2, इफ प्लस V3। और हमने एनडीए के पीवाईक्यूज करवाए, वहां पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि जिस भी पार्ट के साथ कंजक्शन है वो पार्ट कभी भी विल, शैल, कैन में कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, दूसरी साइड हमें क्या मिलेगा? प्रिंसिपल क्लोज में आपको मिलेगा विल प्लस V1, विल, शैल, कैन में प्लस V1। अगर इफ प्लस V1 दिया है तो, इफ प्लस V2 दिया है तो वुड, शुड, कुड, माइट के साथ V1 मिलेगा आपको। और अगर आपको इफ प्लस हैड प्लस V3 दिया है तो आपको वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3 और माइट हैव प्लस V3 मिल सकता है। अब हम कहें कि जिस पार्ट के साथ हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कंजक्शन है, तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया जाए? विल, शैल, कैन में दिया जाना चाहिए था, लेकिन विल, शैल, कैन में यहां पर नहीं मिला हमें। इट मीन टू से कि ये हमारे इसी क्लोज का पार्ट है। एंड हमने एक्सेप्शन केस में बताया था आपको कि जब दोनों एक्शन विदाउट जो है डिपेंडेंसी के हो रहे हो, तो हम दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या दोनों तरफ पास्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एक तरफ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करना होगा। तो इधर हमारे पास V1 है, तो दूसरी तरफ भी हमारे पास V1 ही आएगा, मतलब एक ऑप्शन हमारे पास कट गया। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास कि हम जो है वो क्या करें? यू के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? आर को यूज करते हैं, ना तो इज लगता है ना एम लगता है। बस दो ही ऑप्शन आपको देखने थे। यहाँ इज और एम तो वैसे ही कट जाने थे, आपको जो है वो डिफरेंशिएशन ढूंढना था कि आपको वर लगाना है या आर लगाना है। तो वर या आर आपने कैसे ढूंढ लिया?
कि जब आपका एक पार्ट प्रेजेंट में चल रहा है तो दूसरे पार्ट के साथ भी आपके पास क्या आना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म ही आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, ही डैश सेवरल म्यूजियम्स इन दिल्ली, वो बहुत सारे म्यूजियम्स में, मूव्ड टू, लेफ्ट एट, वेंट फॉरवर्ड, सीधा सा है, ही विजिटेड, बहुत जगह जा चुका है, घूम चुका है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मतलब छोड़ना, वेंट फॉरवर्ड उनको छोड़कर आगे बढ़ जाना, तो हमारे मतलब वो बहुत सारे म्यूजियम्स जो है दिल्ली में देख चुका है। तो विजिटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो एसएससी सीजीएल का है, और सीजीएल जैसे ही हमारे माइंड में आता है ना, ऐसा फोबिया हमारे माइंड में है सीजीएल को लेकर कि पता नहीं कि क्या, जिस तरह एनडीए को लेकर है, एनडीए के पीवाईक्यूज जब आपने किए तो क्या लगा होगा आपको कि इतना आसान कैसे हो सकता है। यस, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको रूल एंड रेगुलेशन पर फोकस करना है और सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके एग्जाम में इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एग्जाम हट यही है। ठीक है, उसकी जवाबदारी हमारी होगी। यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $10 डैश टू मच टू पे। अब देखो $10, हमने कहा जब आपके पास नाउन और नाउन से पहले नंबरल एडजेक्टिव आ जाए तो वो हमेशा क्या रहता है भाई आपका, वो आपका सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा, ये चीज देखनी है आपको। ठीक है, पहले तो यहां पर जो है कुड को हटा दो। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शन कि $10 बहुत ज्यादा होते हैं, तो ते है आ गया भाई, तो होते थे नहीं, $10 पे करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। ता है, ते है, ती है, हो तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें वर्ब की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ता है, ती है तो सिंगुलर और ते है तो प्लूरल, तो हमारे पास क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, देखो देयर वर नो बसेस येस्टरडे बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। देयर वर नो बसेस, पास्ट में टेंस चल रहा है, ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक एंड स्लो वॉक टू क्लोज, वॉक टू कॉलेज, सो आएगा यहां पर, सो आई डैश। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर ये सेंटेंस ऐसे है, सो आई, और आई के बाद इन्होंने मांगे है आपसे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम कहें वर्ब तो दे रखी है, लेकिन आपको बताना है कि कल जो है बहुत ज्यादा क्या थी भाई, बहुत ज्यादा मतलब यस्टरडे जो है स्ट्राइक के कारण जो है बसेस नहीं चल रही थी, इसलिए मुझे पैदल ही कॉलेज जाना पड़ा था। ठीक है, तो पैदल ही जाना पड़ा था, तो विल का रोल खत्म, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, शुड सजेशन देता है, खत्म। अब हमें क्या देखना है, यहां पर हैड टू, हैव टू, और यहां पर दूसरा जो है हम क्या कहें, आई, सो आई हैड टू, जाना पड़ा था। मस्ट जो है, मस्ट की कंपल्शन को दिखा रहा है आपका, तो यहां पर हमने हैड टू, मस्ट का पास्ट क्या होगा आपका, हैड टू हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज देन रेलवे ट्रेन, द रेलवे ट्रेन आएगा, द रेलवे ट्रेन्स डैश द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी की बात हो रही है भाई, प्रेजेंट डाटा की बात कर रहे हैं ये आपके, हालांकि 2014 की है, लेकिन क्या है, एक स्टैटिकल डाटा। जब भी आपका स्टैटिकल डाटा होता है तो स्टैटिकल डाटा में हम हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, हम हमेशा कंसीडर करते हैं सिंपल प्रेजेंट और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। तो क्या हो जाएगा, द रेलवे ट्रेन्स डैश, तो पास्ट टेंस जो है उसको खत्म कर दो। अब यहां पर अगर बिकमिंग लिखते तो हमारे पास इज एम आर आना चाहिए था, दो ऑप्शन कट गए। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बिकम और बिकम्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बिकम्स आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका
बिकम, तो द रेलवे ट्रेन्स, एस लग गया, द रेलवेज अगर वो लिखते तो वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते, लेकिन रेलवे ट्रेन्स लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो वहां पर जो है हम किसके साथ जाएंगे, प्लूरल के साथ जाएंगे, तो राइट आंसर विल बी 6 का ए हो जाएगा आपका। देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, आपके सीजीएल के हैं, सीजीएल 2014 में है, ये आपका जो है एसएससी के एलडीसी में आया हुआ है, एंड ये अगेन एलडीसी के 2015 का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल के 2015 में है आपका, ये सीएचएसएल के 2014 का है, एंड दिस वन इज ऑल्सो सीएचएसएल 2014। और यहाँ आपने क्वेश्चंस में क्या देखा, एक सिमिलरिटी आपने देखी कि वोकैब पर या वर्ब को डायरेक्ट टेंस नहीं पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है ना, जिस तरह इज एम आर पूछ लिया उन्होंने तो आगे नहीं लगाया उन्होंने। यहाँ देखिए हैड टू, हैव टू, इस तरह के क्वेश्चन जो है, तो यहाँ कॉमन सेंस काम कर रही है हमारी, ठीक है। रट्टाफिकेशन करने वाले बच्चे कभी इसको नहीं कर पाएंगे, क्रैमिंग कभी भी आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाती है, क्रैम करने से बचना हमेशा आपकी नींव को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को जब आप करें तो उसकी प्रैक्टिस करें, उसके रूल्स को रिवाइज करें, जितना आप रूल्स पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एंड यू कैन क्रैक एनी टाइप ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट वन इज the minister dash on the petitions before it was taken up for the discussion. The minister dash on the petition. yes, देखिए आगे हमारा चल रहा है बिफोर, कल ही आपको एनडीए में करवाया था, बिफोर के बाद अगर आपके पास V2 है तो पहले वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3, ठीक है। मतलब आपके पास दो एक्शन होंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, याद रखो भाई। तो जो लेटर एक्शन है वो V2 लेगा। अब सेंटेंस की ट्रांसलेशन करो, द मिनिस्टर हैड से समझते हैं इसको, एक बार समझ के देखते हैं। द मिनिस्टर हैड साइंड ऑन द पेटिशन, मिनिस्टर जो है वो पेटिशन पर साइन कर चुका था बिफोर इट वाज टेकन अप फॉर द डिस्कशन, उस पर जब डिस्कशन किया गया उससे पहले मिनिस्टर साइन कर चुका था। तो मिनिस्टर का साइन करना क्या हुआ, अर्लियर एक्शन, अर्लियर एक्शन क्या लेगा, हैड प्लस V3, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, और डिस्कशन क्या हुआ, बाद में स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या ले लिया, बी की सेकंड फॉर्म वाज, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिएगा, वुड यू माइंड, जब भी आपके पास वुड यू माइंड होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, टू इंफिनिटिव को कंसीडर करेंगे। तो टू इंफिनिटिव अपने पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, टू ओपन, वुड यू माइंड टू ओपन द सूटकेस, ठीक है। माइंड वर्ब के बाद जो है आपको जनरली टू इंफिनिटिव को कंसीडर करना है। नेक्स्ट है शी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड, उसने अपने घोड़े को जो है वो खुला छोड़ दिया है। लॉस का मतलब खोना, लूजली क्या हो गई आपकी, एडवर्ब हो गई। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे देख रहे हैं कि सारे जो हैं वो क्या है, बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है। डायरेक्ट टेंसेस यहाँ पर नहीं है, आप देख रहे हैं, ठीक है। लूजन थर्ड फॉर्म है, एक ही हुआ लूज। द शी लेट हर हॉर्स, मतलब लॉस का मतलब तो खोना होता है, लूज का मतलब खुला छोड़ना, तो उसने लूज छोड़ दिया, ठीक है। देखो यहां पर क्या क्वेश्चन आया, ये हमारा टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि बिफोर के बाद V2 है तो पहले वाले एक्शन में आपको क्या यूज करना है, वहां पर आपको हेड प्लस V3। माइंड अगर आया है तो वहां पर आपको टू इन्फिनिटिव के साथ जाना है, एंड ये आपका वोकैब बेस्ड आ गया। बच्चे जो है वो लॉस, लॉस का मतलब तो खोना हो गया, बाकी यहाँ पर कोई और वर्ब सूटेबल नहीं। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, द डेट ऑफ द फंक्शन डैश नॉट बीन डिसाइडेड येट, येट जब भी आता है, अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आपके पास जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, येट आ जाए, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ये एडवर्ब्स हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं। तो
क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, तो वोज खत्म हो जाएगा, इज खत्म हो जाएगा, दो का रोल रहा हैज एंड हैव का। तो यहाँ पर हैज रखे या हैव रखे, सिंगुलर को यूज करें या प्लूरल को। तो डेट मतलब फंक्शन की कोई एक ही डेट फिक्स हुई है, तो मतलब वो क्या होगा आपका हैज, द डेट ऑफ द फंक्शन हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। शी डैश कॉलेज लेट दैट डे। देखो नरेशन जब हम करते हैं, नरेशन जब हम करते हैं तो टुडे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। तो टुडे को आप दैट डे में करते हैं तो मतलब आप प्रेजेंट को किधर ले जा रहे हैं, पास्ट में ले जा रहे हैं, है ना। तो मतलब टेंस क्या हुआ आपका, पास्ट में हुआ। तो शी डैश कॉलेज लेट दैट डे, मतलब वो उस दिन कॉलेज के लिए लेट थी, ठीक है। तो इज रीच्ड, रीचिंग और वॉज रीचिंग, तीनों मतलब था, थे, थी, रीच्ड हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। द सन, सन मून, जब भी यूनिवर्सल एक्ट आते हैं तो हमेशा ही हम किसको कंसीडर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंसीडर करते हैं। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या रखेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे क्या, हमारे शाइन्स को। सन एक ही आपके पास, ठीक है, जिसके पास ज्यादा है वो शाइन कर ले, लेकिन एग्जाम में शाइन सी करके आना। देखिए सारे सीजीएल के क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है, क्यों कहते हो कि सीजीएल में इंग्लिश क्लियर नहीं होती, बताओ कैसे नहीं होगी। चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, सारे जो हैं ये आपके सीजीएल के क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल है या फिर सीएचएसएल है, सारे जो हैं वो एसएससी के क्वेश्चंस हैं ये आपके। नेक्स्ट देखिए एनडीए पीवाईक्यूज, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक ले सकते हैं, एनडीए पीवाईक्यूज ऑलरेडी आपके कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। द पुअर विलेजर्स have waited in the bitter cold for more than 2 hours. All these are about the sentence improvement. Yes, बताइए, ये जो है आपके एसएससी एमटीएस है, सीपीओ है, इस टाइप के क्वेश्चन, सीजीएल है बेटा, सीजीएल सॉरी। देखिए द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 hours नाउ। बताओ भाई, तो यहां पर हैव प्लस V3, तो 4 प्लस टाइम आ गया आपका, तो 4 प्लस टाइम आ गया तो भाई हमारे पास हैव बीन वेटिंग आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सोल एनी सम सो फार। जब भी आपके पास जिस तरह से येट है इसी तरह से आपके पास सो फार है, सो फार, येट, ऑलरेडी, ये सारे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। तो ये जो है ये किसका हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल हो गया। एंड प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या चाहिए, हैज, हैव प्लस V3, तो हैज, हैव प्लस V3 दो में है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ना कि हैव, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई हु इज योर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आंख बंद करके जो है, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था हु, हुज, हुम, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, एंड हु, हुज, हुम मैंने बताया था सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, तो हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो हु के बाद जो वर्ब लगेगी ना वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो आई के साथ हम इज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, हम एम लगाते हैं। तो क्या आना चाहिए था हमारे पास, आई हु एम योर फ्रेंड। अब जो स्टूडेंट इस रूल को नहीं जानता और जो सिर्फ इंग्लिश को जचाता है वो क्या कहेगा, जच तो नहीं रहा, जचेगा नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें जचाना नहीं आता, रूल ही नहीं पता है। तो आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। नेक्स्ट इज आई लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 2 years। 4 प्लस टाइम आ गया भाई, 4 प्लस टाइम आ गया, तो हमें क्या चाहिए बताओ बताइए, लिव्ड हेयर फ्रॉम, फॉर द आई हैव लिव्ड हेयर, आई हैव लिव्ड हेयर लास्ट 2, फॉर द लास्ट 2 years, लिव्ड हेयर फ्रॉम, गलत हो जाएगा,
आई हैव लिव्ड हेयर, सिंस नहीं आएगा। तो यहां पर जो है आई हैव लिव्ड हेयर 4 आएगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड द सी आंसर इज द राइट आंसर। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर, वैसे तो हैव बीन लिविंग आना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी विल गो विद द सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउअडेज। नाउअडेज जब भी आए तो किसको इंडिकेट करता है, हमारे प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमारा ये क्या करता है भाई, शो करता है। तो यहां पर हमारे पास देखिए क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, पेयर ऑफ जोड़ा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो इज है, पेयर ऑफ स्लीपर दे दिया इन्होंने कि स्लीपर इज होना चाहिए, स्लीपर्स आर होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आर चीप होना चाहिए। मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी नो इम्प्रूवमेंट आ सकता है हमारे पास। अ पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप, आजकल चप्पलों की जोड़ी क्या है, सस्ती हैं। अगर है कि सेंस आए तो हमारे पास क्या होगा, वो आपके पास हमेशा सिंगुलर में। जब भी पेयर डजन आता है तो वो आपका क्या लेता है, प्लूरल रहता है। तो आपका बी आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर। इट इज टाइम दे वेंट होम, इट्स टाइम, इट इज हाई टाइम, जब भी होता है तो वो हमेशा आपका क्या कंसिडर करता है भाई, वो आपका कंसिडर करता है V2 को। तो हियर इज नो इम्प्रूवमेंट। यस, नेक्स्ट इज शी टोल्ड मी दैट। अब ये डायरेक्टिव इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया आपका। तो V2 है तो यहां भी हमारे पास क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए था। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है माय अंकल एंड मेंटोर। जब भी आपके पास एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, फर्स्ट के साथ आपके पास आर्टिकल्स हैं या पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, एंड सेकंड के साथ नहीं है, तो वो प्लूरल ना होकर हमेशा क्या कंसीडर किए जाएंगे, सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आई बात। अगर उन्होंने लिखा होता माय अंकल एंड माय मेंटोर, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट कहते हम। एंड के साथ 2 जुड़े हैं लेकिन फर्स्ट वन ने ही आपके आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव लिए हैं, तो वर्ब विल बी सिंगुलर। बट अगर दोनों ने पोजेसिव एडजेक्टिव या दोनों ने आर्टिकल्स कंसीडर किए हैं तो वर्ब विल बी प्लूरल। तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, द मेंटोर इज। मैनी बहुत बार आपको रूल करवाया, बहुत बार बताया, बहुत बार मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आपके पास मैनी अकेला आता है तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन अगर मैनी के बाद ए या एन आ गया तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब को क्या रखेगा, सिंगुलर। अब तक कोई ऐसा रूल नहीं आया है जो हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, आपके पीवाईक्यूज हो, चाहे वो एसएससी के हो। देखिए मैनी अ पिलीग्राम मतलब वोज आएगा। यहां पर वोज क्यों रखा हमने, इसका मतलब है बहुत सारे पिलीग्रिम्स में से एक पिलीग्रिम ने, ठीक है, इसलिए हम क्या रखेंगे, क्या सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि मैनी के बाद अगर ए या एन आए तो वर्ब सिंगुलर, मैनी के बाद ए या एन नहीं आया तो वर्ब प्लूरल। 20 किलोमीटर्स, जब भी आपके पास नाउन है और उसके बाद जो है क्या हो जाता है भाई, आपके पास उसके आगे नंबरल एडजेक्टिव है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म कंसीडर करता है। तो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। ये आपके क्या थे भाई, आगे इसके एरर इंक्लूड हो गए। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिलअप्स थे आपके किसके, एसएससी के एग्जाम के। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको सारे टाइप के एग्जाम्स के रिलेटेड जो है वो पीवाईक्यू सीरीज करवाई, हमने जो है सेंटेंस प्रैक्टिस की है। इन सेंटेंस प्रैक्टिसेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के को देखने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर लिंक दे सकते हैं। हम
टेंसेस के कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक को, हम जो है वो डिटरमिनर के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने वो 4 टॉपिक लिए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग द एग्जाम हट चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।